मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.5 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो इसमें क्या है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका हमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन देखना है। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आते कब हैं। तो यहाँ पे अगर हमें दिया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, या a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, इसमें तीनों इक्वल होंगे, या फिर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये हमारे पास तीन इक्वल्स होते हैं, या तो तीनों इक्वल या तीनों अनइक्वल या फिर एक इक्वल एक अनइक्वल। तो इसमें क्या होगा, ये अगर हमारे तीनों अनइक्वल होते ये होते हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अगर हमारे पास तीनों ही अनइक्वल आते हैं तभी हमें उसे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करना है, क्योंकि उसने बोला है यूनिक सॉल्यूशन को ही आगे सोल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास होती हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसके होते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर फर्स्ट टू इक्वल आ जाते हैं, थर्ड अनइक्वल आता है, तो ये हमारा होता है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के होते हैं नो सॉल्यूशन। तो इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सिर्फ हमें देखना है कि तीनों अगर अनइक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसको ही हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें वही a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से लगाते हैं 1 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 2। हमने तीनों लिख लिए, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते तो इसको ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, यहां से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 3 बाय 2। तो यहाँ पे फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है, तो यानी कि हमारे पास आ जाती है पैरेलल लाइन, यानी कि इसका आ जाता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन आता है तो हमें उसको आगे सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमें बोला गया सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही आगे सोल्व करना है। तो इसको हमें आगे सोल्व नहीं करना, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहीं तक हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 5 बाय 8। तो इसमें तीनों ही हमारे अनइक्वल हैं, इसका मतलब है इसका हमारा बनेगा इन्फिनिटी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो इसे हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं कि हम कैसे लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x y 1, यहाँ पे b1 c1 a1 b1 b c a b, ये हमें याद रखना पड़ेगा। उसके नीचे लगा देंगे b2 c2 a2 b2। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना लेंगे x डिवाइड बाय
यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y के नीचे हमें क्या लिखना है, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 के नीचे हमें क्या लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे A1 B1 C1 और यहाँ पे लिख लेते हैं A2 B2 C2। तो यहाँ पे इसके पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमें कैसे लिखना होगा, यहाँ पे 2x प्लस वाई, ये यहाँ पे इक्वल टू में 0 होनी चाहिए, यह फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा। तो यहाँ पे लिख देंगे -5, इसको इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हम ये ऐसा नहीं करते, इक्वल टू को इधर ही लेते हैं, मतलब इसको C1 इसको C2 मानते हैं, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि या तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, फिर तो यहाँ 1 आएगा। अगर इक्वल टू में 0 नहीं है तो यहाँ -1 आएगा। तो हमने तो इक्वल टू में 0 बना लिया, तो वहां पे हम 1 ही रखेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, A1 हमारा 2 है, B1 1 है, C1 -5 है। तो यहाँ से A2 हमारा 3 है, B2 हमारा 2 है और C2 हमारा -8 है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x डिवाइड बाय, यहाँ पे है B1 हमारे पास है 1 इंटू C2 है -8, माइनस वाला जो भी उसको ब्रैकेट में लिख देना है, माइनस B2 कितना है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है C1 है -5 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय C1 हमारा कितना है -5 मल्टीप्लाई A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -8 मल्टीप्लाई A2 कितना है 2 इज इक्वल टू 1 बाय A1 कितना है 2, B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 मल्टीप्लाई B1 कितना है 1। तो हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले से उठा के यहाँ पे रख ली हैं। तो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी है, 1 इंटू -8 तो आ जाता है -8, 8 1 जा 8 और माइनस आ जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस हमारे हो जाते हैं प्लस, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 5 3 जा 15, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाय 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x बाय माइनस का 8 है, प्लस का 10 है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 8 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 8 2 आता है, प्लस का 10 बड़ा है तो प्लस का 2 आएगा, इज इक्वल टू y बाय -15 प्लस 16, प्लस का बड़ा है तो प्लस के आएंगे, 16 माइनस 15 करते हैं तो 1 आ जाता है, इज इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, पहले x को इसके इक्वल रखना है, फिर y को इसके इक्वल रखना है। तो यहाँ पे रख देते हैं x बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाता है x 1 जा x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ जाती है। फिर y को रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू भी 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल इजी है कि इसमें हमें एक फॉर्मूला बनाना है, बस ये फॉर्मूला बनाना सीखना है कि वो कैसे बनता है, उसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट करना है और उसको सोल्व कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2।
इसके अंदर हमें क्या करना है, वही वैल्यू पुट करनी है। 3/6 इज इक्वल टू -5/-10 इज इक्वल टू 20/40। अब इसे हम सोल्व करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा, क्या आ जाता है 1/2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, क्या आ जाता है 1/2 इज इक्वल टू 20 1 जा 20 2 जा 40, 1/2। तो हमारे तीनों ही इक्वल आ जाते हैं। तो इसका आंसर आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इसका हमारा होता है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और अगर इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं तो उसको हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक कंप्लीट समझेंगे, तो इसको यहीं तक करना है हमें। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पुट करते हैं 1/3 इज इक्वल टू -3/-3 इज इक्वल टू -7/-50। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है 1/3, ये कट करके आ जाता है हमारे पास 1/1, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो आ जाता है 7/50। तो ये भी क्या आ जाते हैं, तीनों ही अनइक्वल आ जाते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। सॉरी, यहाँ पे आएगा 1 -3 -7। सेकंड देख लेते हैं, a2 हमारे पास है 3, b2 है -3 और c2 है हमारे पास -15। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। इसको अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो एक बार इसको इरेज करते हैं। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x/b1 हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई c2 है -15 माइनस b2 है -3 मल्टीप्लाई c1 है -15, सॉरी c1 है -7 इज इक्वल टू y की वैल्यू देख लेते हैं। y के नीचे है c1 है -7 मल्टीप्लाई a2 है 3 माइनस c2 है -15, a2 है 3, c2 a1 आना था यहाँ पे, c2 a1 है 1। उसके बाद यहाँ पे 1 का लिख लेते हैं। a1 है 1 मल्टीप्लाई b2 है -3 माइनस a2 है 3 मल्टीप्लाई b1 है -3। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x डिवाइड बाय, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करनी है, तो माइनस प्लस 15 3 जा 45 प्लस के आएंगे, फिर ये माइनस और ये दोनों माइनस कर देंगे, प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू, फिर y वाला सोल्व करते हैं। माइनस एक ही है तो माइनस का आएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 ही माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू -3 करते हैं, क्या आ जाता है -3, यहाँ पे माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो इसको कर लेते हैं अब हम सोल्व। सोल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 21 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे -21 प्लस 15 करते हैं तो ये आ जाता है -6 इज इक्वल टू 1।
ये यहाँ पे -3 + 9 करते हैं तो आ जाता है 6। तो इनकी कर लेनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे x/24 = 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 6x = 24। तब ये 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24 यानी कि 4 आ जाती है x की वैल्यू। तो y की, अब y का सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं y/-6 = 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y = -6। उसके बाद ये 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y = -6/6 कट जाएगा तो आ जाएगा -1, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है 4 और y की वैल्यू आ जाती है -1। तो इस तरीके से ये हमारी x और y की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।